राम राम जी सभी को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 9:30 नहीं पौने दस बज गए। मनु चला गया है ट्यूशन, नाश्ता करके नहीं गया, कह रहा आके करूँगा। क्योंकि पता है क्या है, कल हमने बनाए थे बर्गर रात को, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो थोड़े से ना बैटर बच जाता है या बर्गर भी बच जाते हैं, तो फिर मेरे बच्चे की फरमाइश होती है कि वो सुबह भी बर्गर ही खाए। तो कह रहा है मम्मा मैं अभी जा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है, तसल्ली से आके मुझे बर्गर बना के देना और मैं बर्गर खाऊंगा। तो देखो भाई, घर के बर्गर हैं, बाहर के तो है नहीं। वो जब आएगा तभी बना दूँगी। आलू ही मैश करे हुए उसके अंदर फ्राई किए हुए डालने हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी, या प्याज और टमाटर कट करके डाल देते हैं। ज़्यादातर बर्गर हम घर पे ही बनाते हैं, मार्केट का खाने की बजाय। तो अभी मैं फटाफट से हस्बैंड के लिए भी एक बर्गर गर्म कर देती हूँ और अपने लिए तो चाय पराठा खाऊंगी, आलू का पराठा। जो वो सैंडविच का, जो बर्गर का वो बैटर बचता है ना स्टफिंग के लिए, उसी का पराठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं, तो उसका पराठा बना लूँगी। एक तो यहाँ पे ना मुझे एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सामान सेट करने में। एनीथिंग एल्स? फ़ोन नहीं छोड़ना होता आपने। तेरा ही काम कर रहा हूँ। बीवी सामने खड़ी हो तो भी फ़ोन देखना। तेरा ही काम कर रहा हूँ। मेरा क्या काम कर रहे हो? तो अभी मैं फटाफट इनके साथ बैठ के ही कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि अकेले मेरा मन नहीं करता भाई। और अभी फिर हस्बैंड चले गए नाश्ता करके और मैं आ गई अपना काम करने के लिए। मन्नू भी ट्यूशन से थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर उसका नाश्ता बनेगा। तब तक मैंने चादर वादर सेट कर ली, जो सामान इधर उधर रखने का होता है वो सेट कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में थोड़े से नाश्ते वाले बर्तन धोने के लिए, क्योंकि छोटी सी सिंक है ना, तो इसमें थोड़े थोड़े धुल जाते हैं, तो ईजी रहता है, कन्वीनियंट होता है। और बाहर धूप है, नीचे बैठ के हम धो नहीं सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो किचन में भी गर्मी लगती है, इसीलिए मैं सब्ज़ी उठा के ले आती हूँ अपने बेडरूम में, आराम से बैठ के फ़ोन में व्लॉग एडिट करती रहती हूँ। कई बार कभी कुछ देख लेती हूँ, कभी किसी को फ़ोन मिला लेती हूँ, और साथ में मैं अपना सब्ज़ी भी कट कर लेती हूँ। तो भाई अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, इतने में आ गया मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ के, 11 बजे आ जाता है। और अभी तक मेरा बस सब्ज़ी कटने का काम हुआ है, नाश्ता पानी फारिग हुआ है। नाश्ता पानी भी एक तरह से कहाँ ही फारिग हुआ है, मन्नू का नाश्ता तो अभी बन रहा है। तो अभी मैं मन्नू को पहले खिला देती हूँ खाना, फिर आराम से किचन फ्री हो जाएगी तो सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी, फिर अपना काम करूँगी। क्योंकि आज भी लेबर नहीं आएगी, कल आई नहीं, परसों आई थी। ऐसे ही चलेगा, जब नहीं आएगी तो मौके पे चौका मारेंगे, वीडियोस बनाएंगे, और जब आ जाएगी तो मज़दूर बनेंगे, काम करेंगे। अब घर पे रहते हुए तो यही काम करने पड़ेंगे ना। पता है, अगर मैं इसको पहले सब्ज़ी बनाने लग जाती ना, तो बीच में बेचारा, एक तो भूख लगी है, सुबह से उठा हुआ है, फिर बीच बीच में परेशान होती रहती मैं भी। इसलिए एक बार किचन फारिग हो जाती है ना, दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता, तो आराम से काम हो जाता है। थक गए। ये लो बच्चे, ओके, एनीथिंग वांट? नो, अब तंग मत करियो मुझे, मैं काम कर रही हूँ। तो मन्नू को नाश्ता खिलाने के बाद मैंने फटाफट सब्ज़ी बना ली है। सब्ज़ी धीरे धीरे गैस पे धीमी आंच पे रख दी है, और बीच में मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने जाके सब्ज़ी चेक करी, उसे बंद कर दिया, सब्ज़ी पक चुकी थी। फिर मैं आ गई और लगाने लगी पोछे। तो इस तरह से बीच बीच में काम हो जाते हैं, क्या करें भाई, मैनेज तो करना ही पड़ता दोनों चीज़ों को। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरा काम ख़त्म हुआ है। घर का सारा झाड़ू पोछा सब्जी बर्तन ये बना के 1 बज जाती है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना ही जल्दी कर लो, 12 12:30 1 तो बजनी ही बजनी है। और शक्ल ऐसे हो जाती है बेशक्ली। वही बात होती है, या घर संवार लो या खुद को संवार लो। घर संवारने के चक्कर में खुद की हालत ऐसी हो जाती है। चलो छोड़ो, अब मैं करने वाली हूँ अपना व्लॉग एडिट। थोड़ी देर यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, फिर करूँगी वीडियो शूट। बच्चा मेरा ट्यूशन पढ़ के आया, तब से ये तब से ऐसे ही इधर उधर यही पोजीशन में बैठे रहते हो आप भाई साहब। क्या करूँ, पढ़ाई करो। शाम को कल करी थी ना, आज भी शाम को करूंगा। 15 मिनट नहीं पढ़ाई करता बेटा तू। 15 मिनट नहीं करता ना, उससे पापा को याद दिला दे, एसएसटी की बुक आगे लेते आएंगे। तो भाई देखो,
छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली है और इनकी बुक्स अब जाके फाइनली कंप्लीट होंगी। आज कल मैसेज आया कि लास्ट बुक आई है। पापा जी बुक लेते आना। सब्जी कौन सी खानी है मम्मी? जो मर्जी। ओह बड़े दिन हो गए करेले करेले नहीं खाए। मेरे से नहीं बनता करेले। अब आपने कहा जो खाना है, मैंने बोल दिया। अब तू करेले खाता है? करेले मंगवा रहा है जो तू खाता है करेले? आलू करेले टेस्टी लगते तो आलू बना दो। खपाल तू मेरे ना काम मत बढ़ाया करो, इतनी गर्मी में वहाँ पे पता सारी चीज तलनी पड़ती है। अब मैंने बोल दिया, आप पहले कहते करेले नहीं। मैं मना करती पापा को करेले नहीं लाने। खाता है नहीं करेले, करेले खाने हैं। करेलों में से आलू छाट के खाने हैं, उस चक्कर में मेरे से डबल मेहनत आलू करो। बना दिया करो वैसे। तो बना नहीं देती हूँ आलू वैसे, आज आलू वो बना। मैं मना करूंगी पापा को, मना करके आज मत लाना। आज भी सूखी सब्जी, कल सूखी सब्जी मैं नहीं खाऊंगी। मना कर भी। आप खुद खाओ, नहीं खाओ, मैंने तो कह दिया। कह दिया की बात नहीं होती, मेरे से नहीं बनते हुए। आज भी सूखी सब्जी, कल भी सूखी सब्जी। मेरे को नहीं अच्छी लगती रोज रोज सूखी सब्जियां। अच्छी नहीं लगती तो क्या कर सकते हैं? करेले मत लाना, कुछ और लाना तरी वाला। कुछ और नहीं होता। तो भाई 1:45 बजने वाली है और मेरा व्लॉग एडिट हो चुका है। मैं आ गई ड्राइंग रूम से अंदर और वहाँ पे जन्नत लग रही है। यहाँ पे इतना ऐसा हो रहा है रेगिस्तान, और वहाँ पे ऐसा लग रहा है शिमला। मेरे मतलब 10 मिनट एसी चलता है ना तो मेरी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैंने एसी बंद करा दिया। मैं आ गई कमरे में, और मेरे कमरे में एसी है, ऐसी बात नहीं है। बट एसी पता है क्या है, एसी हमने ना लगवाया था ना जब, उसके 2-3 साल तक हमने सर्विस नहीं कराई। तब बढ़िया चल रहा था, बिना सर्विस के बहुत बढ़िया चल रहा था। इस साल हमने सोचा कि 3 साल से सर्विस नहीं कराई है, थोड़ा बहुत जो होता था वो साफ सूफ मेरे हस्बैंड कर लेते थे। तो इस बार हमने सोचा कि चलो सभी एसी की ना सर्विस कराते हैं। तीनों एसी की, 3 एसी हैं हमारे नीचे मतलब घर पे, और ऊपर भी 2 हैं भाई जेठानी के पास। तो हमने सोचा कि चलो नीचे तीनों एसी की सर्विस कराते हैं। तो अब जो बाहर ड्राइंग रूम में लगा है वो तो हमारा नया है, मतलब 2nd ईयर है उसको, अभी 2रा साल है। पापा जी का एसी भी ख़राब हो गया था लास्ट ईयर, उसको भी ठीक कराया था। इस एसी की हमने 3 साल से सर्विस नहीं कराई थी, और जैसे ही हमने इस बार सर्विस कराई है ना, बेचारा ख़राब ही हो रहा है। अब लेके गए, अब कहते हैं इसका ये ख़राब है, इसका ये ख़राब है, अब ये दिक्कत है, ये पार्ट चेंज होगा। मतलब एक तो इतनी महंगी महंगी चीज़ों के पार्ट भी इतने महंगे महंगे आते हैं, ऊपर से दिक्कत बहुत है भाई, क्या करें। तो अब मैं आई हूँ अपने रूम में अपनी वीडियो को शूट करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो कि थोड़े बहुत मैसेज जो कमेंट्स आए हैं वो पढ़ लेते हैं ताकि कोई नाराज़ ना हो। फर्स्ट है सुशील कुमार, हेलो डियर नाइस व्लॉग, थैंक यू जी। नीलम अरोड़ा, निशा जी किचन बन रही है, अच्छा लगता, वेट रहता है कब बनेगी कैसे बनेगी। मेरी किचन बन रही थी तो मुझे भी वेट रहता था। हाँ रोज़ ही प्लानिंग होता है, यहाँ पे ये करा लेते हैं, वहाँ पे वो करा लेते हैं, इसको ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। ध्रुव सतीजा, आपका घर बहुत सुंदर है, बंटी अम्बाला, थैंक यू जी। चाँद पुनीत नाइस व्लॉग, पारुल खन्ना हाँ हाँ गॉड ब्लेस यू। तो कविता गुप्ता, दीदी मुझे कभी बुरा नहीं लगता, आप मेरा नाम लो या ना लो, मैं आपके ब्लॉग हमेशा देखती हूँ, आप प्यारे प्यारे ब्लॉग्स देखूँगी बिकॉज आई लव यू एंड यूर ब्यूटीफुल फैमिली, थैंक यू जी। देखो वैसे तो मेरे को ऐसी कोई नाराज़गी नहीं होती कि मैं किसी का कमेंट पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, नाम लूँ या ना लूँ, मुझे आप लोगों के मैसेज मिल ही जाते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, किसी का नाम नहीं माइंड में आता, या फिर कोई जो मैसेज है, अब देखो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, मैंने ऐसे लेटेस्ट मैसेज चला लिया, उसमें अगर किसी का मैसेज किसी और ने भी रिप्लाई कर दिया ना, या मैंने रिप्लाई कर दिया या किसी और ने रिप्लाई कर दिया लिख के, तो वो मैसेज मुझे यहाँ से दिखना बंद हो जाता है। इस वजह से कईयों का मैसेज रह जाता है, नहीं तो मेरी कोशिश ये रहती है मैं सबको रिप्लाई करूँ यार। ज्योति हंस, मुझे आपके ब्लॉग बहुत पसंद है, नेचुरल लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हो, थैंक यू जी। दिव्या दीप कौर सॉरी, नाइस व्लॉग, थैंक यू। हरप्रीत नाइस व्लॉग। सानवी क्रिएशन सेम हेयर, मतलब किसी मेरी कॉमेडी क्या हो गया किसी मेरी कॉमेडी वीडियो पे होगा। सोनी चावला सॉरी, सो क्यूट। सुप्रीत कौर सुप्रीत कौर, नेचुरल व्लॉग, बुआ एंड पारवी बॉन्ड। निशा चावला नाइस व्लॉग। दिव्या अरोड़ा हाँ हाँ भैया की स्माइल। मतलब पता क्या होता है, जब ऐसे नाइस व्लॉग और ये चीज़ें होती है ना, नाइस व्लॉग ब्यूटीफुल व्लॉग ऐसे करके, तो मैं इनका रिप्लाई लाइक करके दे देती हूँ। बट एक पर्टिकुलर मैसेज लिखा हो ना, तब मुझे थोड़ा सा लगता है
कि मैं रिप्लाई करूँ। अब नेहा गर्ग जी का मैसेज दोबारा आया है, मैंने कल के ब्लॉग में बोला ना, थैंक यू मेरा कमेंट रीड करने के लिए, आपने स्पेशली कैमरा उठाया, आज सच में वीडियो बनाने में बहुत कंसिस्टेंट हो एंड योर ऑडियंस लव योर वीडियोज़ इंक्लूड यू आर डेफिनेटली रीच योर गोल्स वन डे। थैंक यू नेहा गर्ग जी, थैंक यू सो मच। पता है क्या है, मेरे को पता है ऐसे लगता था जैसे मैं मुल्तानी में वीडियोज़ बनाती हूँ ना, तो मेरी वीडियोस कौन ही देखेगा भाई। आजकल की जनरेशन को मुल्तानी लैंग्वेज नहीं बनाना पसंद, मतलब मेरे को भी नहीं थी दे, सच्ची बताऊँ तो मैं ऑनेस्टली मैं बनाती हूँ। तो एक दिन बस ऐसे बना ली, वो वीडियो वायरल होगी तो उसके बाद बंदा सोचता है कि अगर लोगों को पसंद आ रही है तो बना लो। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ना कुछ ही लोग मेरे साथ जुड़ पाएंगे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ भाई, जैसे नेहा गर्ग है, मुझे लगता है गर्ग जो होते हैं वो आई थिंक बनियों में आते हैं ना, गुप्ता, गोयल, ये लोग भी मेरे देखते हैं, जैसे कविता गुप्ता, ये भी शायद बनियों में आते हैं। तो भाई मुझे सच्ची में ऐसे लगता नहीं था कि भाई कोई और कास्ट के लोग भी मेरा व्लॉग देखेंगे, उनको मेरी जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन या रिलेटेबल कुछ ऐसा चीज़ लगेगी। बट अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बड़ी चीज़ पता है कितनी अच्छी लगती है, जैसे अब मेरे पास ना परसों शायद एक कमेंट आया कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो उस वक्त मैं जवाब नहीं दे पाई, शायद मैंने बहुत टाइम बाद देखा होगा वो कमेंट आया, 7 घंटे के बाद मैंने उसको रीड किया मैसेज। अब सारा दिन तो मैं मैसेज नहीं रीड करती ना, तो मैंने जब वो मैसेज रीड किया तो उसके रिप्लाई में किसी ने उनका रिप्लाई किया हुआ था, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, देखो दोबारा देखना पड़ेगा। उन्होंने बता दिया कि 9th क्लास में पढ़ता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अब उनको एक्सपेक्टेशन हो कि मैं ही बताऊँ तो कभी कभी ना मेरे से मिस हो जाती है चीज़ें, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर आप मुझे जान रहे हो, मेरे को काफ़ी टाइम से देख रहे हो, मेरी बहुत सारी चीज़ें जान चुके हो, तो आप रिप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए, ताकि उनको भी ना लगे कि मुझे पता नहीं चला है। चलो मैंने बताया, आपने बताया, बट एटलीस्ट उनको पता चल गया। कोई नए लोग जुड़े होते हैं, वैसे तो जो पुराने लोग हैं उनको सब पता है कौन सी क्लास में है, मैं क्या हूँ, मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा, सब कुछ पता है, भाई भाभी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है, कोई नए जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता। और मुझे कमेंट आया हुआ था कि कभी अपनी बहन से भी मिलवाओ, तो देखो मैंने जब लास्ट टाइम मिलवाया था, मैं उनसे बहुत कम मिलती हूँ, क्योंकि वो दिल्ली है, मैं पानीपत हूँ। पानीपत से मैं गुड़गांव तो जा सकती हूँ, गुड़गांव से दिल्ली जाना मैंने मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे को मेट्रो या बस पे धक्के खाने बिल्कुल नहीं पसंद है। गाड़ी पे अगर कोई मुझे ले जाए तो मैं चली जाती हूँ। तो इस बार मैं गई हुई थी, तो मैंने अपने भाई को बोला कि चल बहन को मिल के आते हैं, तो फिर हम चले गए थे बीच में 2-3 घंटे निकाल के। और डेफ़िनेटली नेक्स्ट टाइम मिलूँगी तो आपको मिलवाऊँगी। अभी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी चल रही थी उसके घर पे, तो इस वजह से मैं ना ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं करती, थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था उसके घर पे। होता है, देखो मेरी बहन की शादी हमने बनियों में की हुई है, बिकॉज़ उसकी हाइट बहुत कम है, इस वजह से। नहीं तो देखो बनियों में और हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं कहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी था सॉर्ट आउट हो गया। तो अभी मेरी सिस्टर जो है वो थोड़ा सेपरेट हो गई है अपने हस्बैंड के साथ, तो अभी मैं उसको व्लॉग में ले लूँगी अगर हालात ठीक हुए तो डेफ़िनेटली। लेकिन फिर मेरे को जब हम जाते हैं ना, तो वो चीज़ हम कभी भी उस पर्पज़ से गए ही नहीं, खुशी के माहौल से या कुछ है, तो मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता व्लॉग शूट करना, इसीलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किए हैं। बट अभी थैंक गॉड माता रानी की कृपा से, चलो जो भी है, चाहे किसी भी रीज़न से कुछ भी रहा हो, अब भगवान ठीक करे सब कुछ। एक तो उसकी हाइट बहुत कम है, दूसरा और भी बहुत सारी उसकी लाइफ में चीज़ें आई हैं, थोड़ी उथल पुथल, शुरू से मिसकैरेज हो गया उसका, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो इस वजह से मैं उसको ना ज़्यादा व्लॉग में नहीं लेती हूँ। और वैसे भी हमारा, सच में बताऊँ तो शादी के बाद हमारा मिलना बहुत कम होता है। मैं गई हुई हूँ तो वो नहीं आ सकती, वो आ सकती है तो मैं नहीं जाती। कभी राखी पे या तीज त्योहार पे मिलना हुआ तो होगा। राखी ही एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे हम दोनों इकट्ठे होते हैं। लेट्स सी अभी क्या होता है नेक्स्ट टाइम पे, तो मैं ज़रूर मिलवाऊँगी अगर आप मिलना चाहते हो तो। अभी थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ अपना व्लॉग एडिट, और अभी भी किसी का कमेंट पढ़ना रह गया। और देखो मैंने इस टाइम पे लाइक 1:45 बजे है, इस टाइम पे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। अब हो सकता है मैं शाम को रीड करूँ तो नाम बोल दूँ, लेकिन हो सकता है अब मैं नेक्स्ट डे रीड करूँ। तो आपने आज किया तो अब आपको वेट करना पड़ेगा 2 दिन बाद का। तब भी आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करो कि आज अगर आपने डाला है, मैंने अब नहीं किया, तो 2-3 दिन में आपका नाम आ जाएगा। आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, बट आएगा ज़रूर। तो चलो मैं कर लेती हूँ व्लॉग एडिट, फिर मैं बोलती बहुत हूँ ना, है ना, बट आप लोगों के साथ ही बोलती हूँ, मैं घर में ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, मैं अपने बच्चे और अपने पति के साथ ही ज़्यादा बोलती हूँ।
वहीं मेरी ज़बान तोते की तरह चलती है, बाकी सब जगह मेरी चुप हो जाती है। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 3 बजने को 10 मिनट का, और जस्ट मैंने अपनी वीडियो शूट करी और एडिट भी कर दी साथ के साथ में, और इतने में हो गया लंच टाइम। इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि ब्लॉग शूट करने के चक्कर में जो काम 10 मिनट में होना होता है वही काम जाके 15 या 17 मिनट में होता है। 5-7 मिनट का डिफरेंस पड़ता है। ब्लॉग ऑन करो, ऑफ करो, फिर पॉज बनाओ, सब कुछ होती है, इसलिए मैंने ना ब्लॉग शूट नहीं किया। अरे बाप रे। तो अभी हस्बैंड भी आ चुके हैं और मैं आ गई बनाने खाना, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोर से। काम करते करते ना भूख लग जाती है। आज है एकादशी, निर्जला एकादशी, तो मैं तो फास्ट वास्ट रखती नहीं हूँ, मुझसे नहीं रखे जाते भाई। और मम्मी ने रखा हुआ है, मम्मी तो हर एकादशी रखती है, बचपन से ही रखते आ रहे हैं। मम्मी कहती थी जब मैं छोटी सी थी तब से रखती थी, 5-6 साल की थी तब से। मेरे से नहीं रखे जाते भाई। कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं चाहिए। 2-4 बर्फ के टुकड़े ले आओ। बर्फ? बर्फ भरी थी तूने उस टाइम, मेरे को बोला था। अरे बोल गया। गिर जाती है मेरे। तुम्हारे साथ बैठ अच्छा लगता है। यहाँ बैठ जाओ। यहाँ जा। गिर जाएगी मेरी लस्सी मारक मैंने रखी। उस दिन की तरह। मेरे से नहीं ऐसे झुका जाता। आप मेरे से लंबे हो ना, हाथ आपके लंबे हैं, कानून से भी लंबे। आप इधर आ जाओ, आप नहीं आ सकते मेरे पास। मैं बैठा हूँ, खा रहा हूँ। ये डाल। तो भाई अभी हमारा खाना हो गया है, और आज पापा जी तो आए नहीं थे। पापा जी का खाना शॉप पे ही गया था, और मम्मी अपने कमरे में ही खाते हैं सत्संग सुनते सुनते। उनका सत्संग ही चलता है सारा दिन। और यहाँ पे मन्नू कर रहा है टेबल साफ़, क्योंकि यहाँ पे हमने खाना खाया ना तो थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है, कई बार लस्सी वगैरह कभी कुछ ना कुछ गिर जाता है। साथ के साथ टेबल साफ़ करते तो अच्छा रहता है, तो इसलिए मन्नू खुद भी कर देता है। कभी मुझे उसको कहना पड़ता है। तो बच्चों को ये चीज़ें ना सिखानी पड़ती हैं, तभी बच्चे सीखते हैं। तो भाई अभी हम कर रहे हैं एक वीडियो शूट। हस्बैंड ने जाना है शॉप पे, तो मैंने कहा फटाफट से एक शूट कर दो। और पहले मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक वीडियो बनाई है, अब मन्नू के साथ बनाऊंगी, फिर शाम को एडिटिंग हो जाएगी। एक बात बोल भाई। मम्मा एक बात बोलूं? हाँ। शाम को ना। ऐसे क्या डांटोगे तो नहीं, ऐसे बोल पहले। ठीक है यार। डांटना है ही आपने। ये बोतल तो नहीं आ रही बीच में? नहीं नहीं, फोन आ रहा था। किसका आ रहा है? अरे फोन आ रहा चल है। चल 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 तू चल, कोई बात नहीं, फोन तो है। मम्मा एक बात बोल, डांटोगे तो नहीं? ऐसी बात मत बोलियो जो डांट खाने वाली हो, फिर भी बोल। शाम को एक शाही पनीर, एक दाल मखनी, एक बटर नान, एक आइसक्रीम, एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन। नहीं, तेरे पियो ने ढाबा खोला है तेरे बराबर। इतनी मुश्किल से सांस थोड़ा आराम से बोलना, फिर मेरे को एक्सप्रेशन देने का टाइम मिले। एक शाही पनीर, एक बटर, मेरे को एक्सप्रेशन भी तो देने हैं उसके ऊपर। ऐसे इतनी मुश्किल से सांस इकट्ठा करके बोला था मैंने। मम्मा एक बात बोलूं, डांटोगे तो नहीं? डांटने वाली बात होगी तो बेटा डांट खाएगा ही, फिर भी बोल दे क्या बात है। शाम को ना एक शाही पनीर, एक दाल मखनी, एक बटर नान, एक आइसक्रीम, एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला। नहीं, तेरे प्यो दी बारात आंदी पई है, या फिर मैं होटल में हंसी आ गई। क्यों हंसी आ गई? क्यों आती है? थोड़ा सा पहले इतनी चिपक के क्यों बैठा वैसे तू मेरे थोड़ा से? सी दूर। थप्पड़ खुद से मारा आपने। तो क्या हो गया, जोर से लगा? स्क्रिप्ट में था या नहीं था जो थप्पड़ खाने वाले काम करता है? तो भाई अभी हमारे जो कैमरा मैन है हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं। बस करो, मेरी लंबी हो जाएगी। तो कटी जानी है वो। हाँ, कटी जानी है। तो अभी हमने करी है मन्नू के साथ और मन्नू के पापा के साथ एक वीडियो शूट, और मेरे साथ लव पीने। क्या लव पी लिया मैंने आपका? दिन ये आपको दिखती हूँ मैं ऐसी हो रही है लव पीने। मैंने इनका लव पिया है, मतलब एक इंच भी घटा है, बढ़ाया। तेरा बड़ा है ना, तेरा बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन आपका तो घटा नहीं है ना। तेरा बढ़िया तो उसके बाद तूने पिया है। हाँ पिया है, ऐसे ही बाल घाटा कर दिया है। माल खाना पड़ता है, क्या करें। और कमजोर हो गई तो जाओ, कलेश हो जाएगा ज्यादा देर बैठोगे मेरे पास तो। चल चल ये बंद करके कर रही हूँ।
तो भाई अभी मैं कर रही थी एक वीडियो एडिट जो मैंने अभी शूट करी है। अभी मैंने एडिट स्टार्ट किया था और थंबनेल वगैरह बना रही थी। अभी मेरे पास आया एक पार्सल, चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या है? आई डोंट नो व्हाट इज। मेरे लिए, तेरे लिए कुछ नहीं मंगवाया। मेरे लिए मंगवा दिया करो कुछ। क्या मंगवाऊँ तेरे लिए? कुछ तेरे तो पेट ही नहीं मंगवा भरता। दो। खाने का थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। किसी चीज़ से नहीं भरता भैया। कपड़े भी तेरे को दिलाती रहती हूँ, और कुछ पहनने की मंगवा तेरे को दिया अक्ल नहीं है। और कुछ मंगवा दिया करो। क्या पहनाऊंगे? जूते कपड़े तेरे पापा का डिपार्टमेंट है, वो तेरे पसंद। जूते कपड़े के अलावा कुछ मंगवा दिया करो। और क्या मंगवाऊँ? रोज एक नया फोन मंगवा दिया करो। हाँ फोन तेरे प्यो दी वो अंबानी लगे हुए है ना। ऐसे मंगवा दिया करो 17 Pro Max, S26 Ultra। तो ये मुझे रिसीव हुए हैं प्रोडक्ट्स। आरवी ऑर्गेनिका अंडर आर्म्स रोल ऑन, आरवी ऑर्गेनिका 20% यूरिया फुट रोल ऑन, आरवी ऑर्गेनिका बैरियर रिपेयर क्लींजर, फेस वॉश क्लींजर कह सकते हो। तो ये 3 प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो चलो अब इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। पहले इसको 2-3 दिन यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं कैसे हैं। वैसे मैंने इनको सुना तो हुआ है मैंने इनके बारे में, बट कभी सोचा नहीं था यूज़ करने के बारे में, लेकिन अब आ गया तो करने पड़ेंगे, यूज़ करेंगे भाई। ये है अंडर आर्म रोल ऑन, 349 रुपीज़ दिया गया है, बट सस्ते ही होंगे ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पे प्राइस ज़्यादा दे रखे होते हैं, ऑनलाइन ख़रीदो तो सस्ते ही पड़ जाते हैं। ये है एडियो के लिए, एड़ियाँ फट जाती हैं। वैसे भी ना सर्दियों में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, गर्मियों में तो इतनी नहीं फटती हैं, बट फिर भी मैं वैसे ज़्यादातर नंगे पैर रहती नहीं हूँ। नंगे पैर रहते हैं ना जो लोग, उनकी होती है। मैं नंगे पैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। बट अभी जैसे मेरे घर पे चल रहा है ना रिनोवेशन का काम, धूल मिट्टी ज़्यादा होती है तो मेरी एड़ियाँ फट जाती हैं। वैसे मैं अपना कोशिश करती हूँ मेरे पाँव अच्छे रहे। फेस पे करूँ ना करूँ, पाँव पे ज़्यादा थोड़ी केयर कर लेती हूँ मैं। और ये क्लींजर है। चलो अब मैं अपना काम कर लेती हूँ और उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ ब्रांड को कि मेरे पास प्रोडक्ट आ गए हैं। क्योंकि जब ब्रांड की तरफ से वीडियो बनाने के लिए कुछ आता है ना, तो मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है उनको कि मेरे पास प्रोडक्ट रिसीव हो चुके हैं। तो अभी मैंने अपने सारे काम कर लिए, ऑलमोस्ट वीडियो वगैरह एडिट हो चुकी है। साथ में मैं अपना फ़ोन चला के देख रही हूँ कोई वीडियो वगैरह, और साथ में मेरे को बनानी है शाम को चटनी, क्योंकि हस्बैंड लाए थे धनिया पुदीना कच्ची आम की चटनी। टेस्टी लगती है ना, तो वही ख़त्म होती है तो नेक्स्ट डे फिर ले आते हैं, और मुझे भी टेस्टी लगती है तो मुझे बनाने में कोई आलस नहीं आता है। एक दिन बनाते हैं 4-5 दिन चल जाती है आराम से, टेस्ट भी आता है चीज़ों का। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चटनी की तैयारी कर रही हूँ। धनिया पुदीना साफ़ करने में थोड़ी सी टाइम लग जाता है, और साथ में मैं अपने फ़ोन की तरफ भी पूरा ध्यान दे रही हूँ। कई बार दूसरों की वीडियोस भी देखनी पड़ती हैं, कभी कुछ क्राइम पेट्रोल टाइप के सीरियल्स देखती हूँ, मुझे वही पसंद है, या कोई रियल उससे जुड़े होते हैं जो रियल लाइफ से, वो देख लेती हूँ, टाइम पास भी हो जाता है मेरा। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 7:45 बजे का, और मेरी वीडियोस वगैरह तो एडिट हो चुकी हैं, बस एक तो थंबनेल बनाने रहते हैं। तो अभी मैं बनाने आई हूँ चटनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेके आए थे धनिया पुदीना, और अगर मैं इसे रख दूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इससे वेस्ट करने से अच्छा मैं फटाफट बना ही दूँ। चश्मे पे कुछ लगा हुआ है शायद। और वैसे भी ना चटनी वगैरह हो ना, चटनी हो, अचार हो, ऐसी चीज़ें घर पे पड़ी हो ना, तो कई बार क्या होता है, मेरे मन्नू के बहुत नखरे हैं सब्जी के टाइम पे कि ये नहीं खानी वो नहीं खानी। जैसे कल मैंने लौकी बनाई थी, वैसे टेस्टी बनी हुई थी, सबको अच्छी लगी, लेकिन इसके बहुत नखरे थे। मैं नहीं खाता, मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो, इस वजह से इसके लिए पहले बना लिया ना मन, तो ये फिर नहीं खाता, नखरे करता। तो फिर अगर चटनी हो अचार हो तो फिर थोड़ी रोटी खाने में ईजी हो जाता है, इसलिए मेरे को चटनी तो बहुत पसंद है। सर्दियों में तो मैं बिल्कुल नहीं ख़त्म होने देती, बट गर्मियों में थोड़ी धनिया वगैरह मिलने में ना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। और तो सर्दियों में तो मैं डेली बनाती हूँ, आपको बताइए, आप मेरे ब्लॉग देखते हो। पर अभी इस बार गर्मियों में भी, और अम्बी आ रही है आजकल, कच्ची अम्बी, तो कच्ची अम्बी वाली चटनी तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी। इनको मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, सबको ही पसंद है, मतलब सब खा लेते हैं। तो अभी इसलिए मैं चटनी बना रही हूँ। सब्ज़ी तो पड़ी है, सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अभी टाइम हो चुका है डिनर का, लेकिन हस्बैंड को डिनर नहीं करना है, बस पीना है गोंद कतीरा ठंडा ठंडा नींबू पानी वाला।
तो मैंने पहले गोश्त कतीरा बना दिया, उसके बाद खाना बनाऊंगी, बाकी सबको तो खाना है। लो जी आपका गोंद कतीरा। दे दे, उसको लेके खड़ी हुई है, ध्यान तेरा उसमें। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:15 और मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। तो भाई फटाफट से डिनर बना लेते हैं। और मेरे को बहुत ज़ोर से, पता नहीं क्यों, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना, चाहे दोपहर को खा भी लिया खाना और बीच में भी कभी कुछ मन करता है तो हम कुछ मटर बिस्किट ऐसे कुछ खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है गर्मी में भी। और अभी हस्बैंड को खाना नहीं है, मन्नू ने खा लिया है बर्गर अपना फिर से। और लेकिन मेरा ना ऐसे रहता नहीं है कि मैं खाऊं और कोई ना खाए, तो मैं एक बाइट तो अपने हस्बैंड को धक्के से खिला ही देती हूँ कि खाओ आप मेरे साथ, मन नहीं है तो भी खाओ, क्योंकि मेरे को ऐसे अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद आगे मैं बर्तन धोने के लिए, बस आज का मेरा यही है लास्ट काम, एज़ यूजुअल डेली की तरह, मतलब आज का क्या, डेली की तरह फटाफट से थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर देती हूँ और फिर जाके करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।